उत्तराखंड में बढ़ी योगी की डिमांड। लोग बोले सिर्फ बुलडोजर लेने से धामी नहीं बन सकते योगी। असम के सीएम को धामी ने किया होता फोन तो मदरसे में बुलडोजर चलाने पर नहीं मचा बवाल। हल्द्वानी को हल्के में लेने की भूल पड़ी भारी। मदरसों से पहले कुर्सी पर चलाना होगा बुलडोजर। हल्द्वानी का हाल देखने के बाद हर उत्तराखंडी यही सोच रहा है कि काश हमारा मुख्यमंत्री भी सीएम योगी जैसा होता। फिर कोई भी अब्दुल हाथ में पत्थर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। पहाड़ों में जिस अमन चैन से पहले रहते थे वैसे ही आज भी रह रहे होते। पर अफसोस कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनके हाथ में बुलडोजर तो है पर उसे चलाना कैसे है ये अधिकारियों को नहीं समझा पाते हैं। अगर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को फोन कर लिया होता तो शायद ये बवाल नहीं होता, क्योंकि अवैध मदरसों पर हेमंता की रणनीति देश भर में सबसे सुपरहिट रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम के 1281 मदरसों को बंद कर वहाँ पर इंग्लिश स्कूल खोले हैं। ये मदरसे जहाँ हैं वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों भारी संख्या में रहते हैं। बवाल बढ़ सकता था, लेकिन पुख्ता इंटेलिजेंस और पुलिस को सख्त आदेश देकर असम के सीएम ने हर हंगामे को रोक दिया। लेकिन हल्द्वानी में ऐसा नहीं हो पाया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हरियाणा के नूह में तो रोहिंग्याओं की पूरी बस्ती ही बसी हुई है, जिनका नाम नूह वाले बवाल में सामने आया था। हो सकता है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी वाले केस में रोहिंग्याओं का नाम सामने आए, क्योंकि जहां पर 99% आबादी विशेष समुदाय की हो वहां रोहिंग्या अपनी पहचान छिपाकर भी रह सकते हैं। हल्द्वानी जिस जिले में आता है वो नैनीताल और उधम सिंह नगर वैसे भी रोहिंग्याओं के हिसाब से संवेदनशील जिले हैं। ऐसे में अगर इस मामले में रोहिंग्याओं का हाथ सामने आए तो फिर उत्तराखंड सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं बल्कि CAA लागू करने वाला भी पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। पर सीएम धामी को इसके लिए सख्त रणनीति अपनानी होगी। अगर वो असम के सीएम को फोन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सलाह लेनी चाहिए, जिनके कार्यकाल में बीते 7 साल से उत्तर प्रदेश में ऐसी शांति है कि पुलिस की ओर आंख उठाकर देखना तो छोड़िए, बड़े बड़े माफिया थाने में सरेंडर के लिए लाइन लगाते हैं। उत्तराखंड की तुलना अगर आप उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों से करेंगे तो यहाँ पर दोनों राज्यों की तुलना में ज्यादा शांति है। पर कुछ लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं, जिन पर योगी जैसा सख्त एक्शन लेना होगा, वरना ढील देने के चक्कर में हालात कब खराब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अब तक धामी ने जो एक्शन लिया है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ ये भी सवाल उठने चाहिए कि क्या भविष्य में किसी अवैध मदरसे या बिल्डिंग से पहले उस लापरवाह अधिकारियों की कुर्सी पर सीएम धामी को बुलडोजर चलाना चाहिए, जिनकी लापरवाही ने सैकड़ों पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपने को मजबूर थे। उत्तराखंड के लोग तो आज भी नहीं बल्कि चुनाव के वक्त से ही सीएम योगी जैसा मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, और अपने कई फैसलों से धामी ने यह समझाने की कोशिश भी की है कि मैं मोदी योगी के रास्ते पर ही चल रहा हूँ। पर बुलडोजर का इंजन जिस तरह से हल्द्वानी में फेल हुआ उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यूपी से किसी बुलडोजर एक्सपर्ट अधिकारी को उत्तराखंड भेजना होगा। सीएम योगी के पास उत्तर प्रदेश में एक से एक बड़े अधिकारी हैं जो मिनटों में मामला शांत कर देते हैं। उत्तराखंड में भी तेज तर्रार IPS ऑफिसर हैं, पर हल्द्वानी केस में पुलिस की मुस्तैदी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हर राज्य की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं। असम और उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में काफी चीजें अलग हैं, पर जिस तरह से हल्द्वानी में दिल्ली की जहांगीरपुरी और यूपी के प्रयागराज वाला पैटर्न देखने को मिला है उसके बाद से सवाल यही उठ रहा है कि क्या ऐसे मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अब केंद्र सरकार को कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाना होगा, क्योंकि ऐसे तो किसी न किसी प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्रवाई के बहाने कुछ न कुछ होता रहेगा और निर्दोष जनता इसका खामियाजा भुगतती रहेगी। जब अदालत के आदेश पर कार्रवाई हो रही होती है तो फिर उसे रोकने के लिए इस तरह की हरकतें करने वाले वो लोग कौन हैं? क्या किसी शय पर वो लोग ऐसा करते हैं? इसकी जांच न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि केंद्र स्तर पर भी होनी चाहिए, ताकि अलग अलग राज्यों में बीते कुछ सालों में हुए हंगामों की हकीकत पता चल सके। क्या इन सब के तार एक दूसरे से जुड़ते हैं या फिर हर जगह पर कोई नया मास्टरमाइंड बन जाता है? इसका पता लगाना होगा, तभी अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा मजबूत हो पाएगा। क्या इस घटना के बाद आपको भी ये लग रहा है कि काश हमारा मुख्यमंत्री भी योगी जैसा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती?